डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम जियोग्राफी पढ़ने जा रहे हैं क्योंकि हमने 5 लेसन जियोग्राफी के कंप्लीट किए हैं। अब हम छठा लेसन पढ़ने जा रहे हैं। इसका नाम है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। तो मैन्युफैक्चरिंग जो किससे कहते हैं हम? मैन्युफैक्चरिंग बनाना कोई चीज़। मिसाल के तौर पर अगर हमारे पास रॉ मटेरियल है तो हम उसको शेप देते हैं, हम उसको गुड्स बनाते हैं, वैल्यूड गुड्स यानी कीमती चीज़। मिसाल की शुगर कैन जो है उसको गन्ना बोलते हैं, तो इससे हमें चीनी मिलती है। तो जब जो शुगर कैन है, जो गन्ना जो है, ये रॉ मटेरियल है। जब इसको हम मैन्युफैक्चर करते हैं इंडस्ट्रीज में, फैक्ट्री में, तो इसको हम शुगर बना लेते हैं यानी चीनी बना लेते हैं। क्योंकि शुगर कैन से ज़्यादा कीमती चीज़ जो है ये चीनी है। क्योंकि चीनी तो हम हासिल करते हैं ही है शुगर कैन से, लेकिन जब हम इसको हम शेप देते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं इंडस्ट्री में, तो हमें क्या हासिल होता है? शुगर हासिल होता है यानी चीनी हम हासिल करते हैं इससे। इस तरह से अगर हम एक किसान को ले लेंगे, किसान जो जिम्मेदारी करता है, इसमें वो टमाटर पैदा करता है। जब अगर वो टमाटर को वहां से ही बेच देगा तो 10 रुपये किलो या 20 रुपये किलो या 30 रुपये तक किलो जा सकता है। लेकिन उसी टमाटो का वो जैम बना देगा, टमाटो जैम, तो मैन्युफैक्चर करेगा उसको, तो उस तरह से जैम की बोतल जो है वो ज्यादा वैल्यूड रहेगी बनिस्बत की टमाटो 1 केजी से या 2 केजी से, वो ज्यादा वैल्यूड रहेगी। तो इस तरह से जैम तो खुद नहीं बनेगा, उसके लिए हमें इंडस्ट्री चाहिए, उसके लिए हमें मैन्युफैक्चरिंग करना चाहिए ताकि हम इसको वो शक्ल दे सकते हैं जो वैल्यूड, जिसे वो वैल्यूड कीमती चीज बन सके। इसी तरह से मिसाल के तौर पर हम पेपर जो है हम वुड से निकालते हैं। पेपर जो है, कागज जो है, हम वुड से हासिल करते हैं। शुगर हम शुगर कैन से हासिल करते हैं। अच्छा, अल्मुनियम जो है हम बॉक्साइट से हासिल करते हैं। क्लोथ जो है हम यार्न से, धागे से हम ये हासिल करते हैं। विच इटसेल्फ इज ए इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, जो इंडस्ट्री का ही प्रोडक्ट है। तो इस तरह से जो मुल्क का दारमदार जो है, इक्तिसादियत का दारमदार जो है, वो इंडस्ट्रीज पर है। इकोनॉमिक स्ट्रेंथ ऑफ ए कंट्री इज मेजर्ड बाय डेवलपमेंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। जब मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इंडस्ट्रीज जो है, ये हमारी इक्तिसादी जो हमारी तरक्की का राज जो है, इसी में मुजम्मिल है। क्योंकि इन्हीं चीजों से हमारा मुल्क जो है प्रॉस्परस हो सकता है, खुशहाल हो सकता है। जब हम मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, हम इंडस्ट्रीज बनाएंगे, तो इस तरह से हम एक मतलब खुशहाल मुल्क हमें होगा और हम लोग भी खुशहाल होंगे, प्रॉस्परस होंगे। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट जो है ये प्री कंडीशन है फॉर द इराडिकेशन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी। जो ये इंडस्ट्रीज जो है, जो हम इंडस्ट्री डेवलप कर रहे हैं, इससे हमें क्या फायदा है? जो हमारे लोग जो अनएम्प्लॉयड होते हैं, जो बेरोजगार लोग होते हैं, क्योंकि मुल्क को बड़ा चैलेंज जो है इस वक्त ये अनएम्प्लॉयमेंट का चैलेंज है। बेरोजगारी का मसला जो है ये सबसे अजीम मसला है मुल्क में, और पोवर्टी का मसला है सबसे अजीम मसला है मुल्क में, सबसे चैलेंजिंग मसला है मुल्क में। तो इस तरह से हम इन चीजों को सिर्फ कैसे इराडिकेट कर सकते हैं? इनको हम सिर्फ इंडस्ट्री लगाने से इराडिकेट कर सकते हैं, क्योंकि हमें इंडस्ट्रीज में बहुत सारे एम्प्लॉयज की जरूरत है। हम लोगों को वहां पर एम्प्लॉय कर सकते हैं। इस तरह से हमारी जो गरीबी जो है, इसको हम हटा सकते हैं, इसको हम दूर कर सकते हैं। क्योंकि हम जो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, गुड्स जो करते हैं, जब हम एक्सपोर्ट मैन्युफैक्चरिंग करते हैं गुड्स को, तो इस तरह से ये क्या हो जाता है? जब हम एक्सपोर्ट करते हैं दूसरे मुल्कों में, हम जब बेचते हैं चीजें बनाकर, तो हमारे ट्रेड और जो कॉमर्स है, ट्रेड और कॉमर्स, तो इसमें क्या ये जो फैल जाती है, ट्रेड एंड कॉमर्स ब्रिंग्स इन मच नीडेड फॉरेन एक्सचेंज। तो इससे हमें ज़र मुबादला आता है, इससे हमें बाकी मुल्कों से बाकी चीजें मिलती हैं जो हमारे मुल्क में नहीं होते हैं। तो इस तरह से हम इसके बदले में एक्सचेंज करते हैं। और जब हमारी क्वालिटी अच्छी हो, जब हमारी चीजें अच्छी बने इंडस्ट्रीज में, वो मतलब एफिशिएंट क्वालिटी के होंगे, अच्छे क्वालिटी के होंगे, तो इस तरह से हम उसके बदले में अपने मुल्क में दूसरी चीजें फिर इंपोर्ट कर सकते हैं। अगर देखा जाए प्रॉस्पेरिटी
और इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है इज ओनली पॉसिबल ड्यू टू एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज। जब तक ना हम इंडस्ट्रीज को हम इस्टेब्लिश करेंगे, कायम करेंगे, इस्टेब्लिश मतलब माने बनाना, कायम करना, इंडस्ट्री सनते लगाना, तब तक हमें इकोनॉमिक डेवलपमेंट हम हासिल नहीं कर सकते हैं, न तब तक हम प्रॉस्पेरिटी हासिल कर सकते हैं। अच्छा, अगर हम देखेंगे एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रीज को क्या है आपस में रिलेशन, इनकी क्या है आपस में इनका ताल्लुक क्या है, तो ये जो है दे आर नॉट एक्सक्लूसिव ऑफ ईच अदर, वो एक दूसरे से जुदा नहीं है, बल्कि दे आर हैंड इन हैंड, वो एक दूसरे के साथ साथ हैं एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रीज। क्योंकि आपने सुना होगा जो एग्रो इंडस्ट्रीज जो है ये इसने क्या किया है, एग्रो इंडस्ट्री ने इसने एग्रीकल्चर को बूस्ट कर दिया है। मतलब कैसे? बाय राइजिंग इट्स प्रोडक्टिविटी। एग्रीकल्चर के लिए चीजें पैदा करना ये तो इंडस्ट्रीज का काम है। इंडस्ट्रीज जब ये चीजें देते हैं एग्रीकल्चर के लिए, तो हम एग्रीकल्चर को बूस्ट करते हैं। मिसाल के तौर पर इंडस्ट्री हमें इरिगेशन पंप्स मुहैया करते हैं, तो इसी तरह हमें फर्टिलाइजर मुहैया करते हैं एग्रो इंडस्ट्रीज। तो इस तरह से इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, बहुत सारी चीजें जो जनरेटर, तो इस तरह से ये मतलब मोटर्स जो है जिसे हम मतलब दवा छिड़काते हैं, तो इस तरह से बहुत सारी चीजें जो हमें एग्रो इंडस्ट्रीज देती है। इस तरह से हमारा एग्रीकल्चर है तरक्की करता है, और एग्रीकल्चर में हम नई टेक्नोलॉजी के जरिए फसल उगा सकते हैं। नई टेक्नोलॉजी से हम मतलब मुख्तलिफ किस्म के फसल जो है, अनाज जो है हम हासिल कर सकते हैं। प्रेजेंट डे वर्ल्ड ऑफ ग्लोबलाइजेशन जो है, इसमें इंडस्ट्रीज की क्या मतलब नीड है? इसमें इंडस्ट्री की बहुत नीड है, क्योंकि जब तक इंडस्ट्री एक एफिशिएंट और कम्पिटिटिव चीज बनाए, तब तक हम बाकी मुल्कों से कम्पीट नहीं कर सकते हैं। जब हमारी इंडस्ट्रीज का चीज जो है अच्छा हो, एफिशिएंट हो, कम्पिटिटिव हो, बाजार में चलने वाला हो, मार्केट में चलने वाला हो, तब हम ये कह सकते हैं कि हम बाकी चीजों को भी इम्पोर्ट कर सकते हैं। हमारी इंडस्ट्रीज की जो बनाई हुई चीजें हैं उनको अच्छी खरीदारी मिल सके, उनका बाजार अच्छा मुमकिन हो सके, तो हमारी चीजें जो है, हमारी गुड्स जो है, हमारी इंडस्ट्री से बने हुई चीजें वो बाजार में चल सके। क्योंकि इंडस्ट्री जो है रॉ मटेरियल पर डिपेंड करते हैं। जब तक रॉ मटेरियल हो तब तक कोई इंडस्ट्री कायम नहीं हो सकती है। तो रॉ मटेरियल को ही दूसरी शक्ल देते हैं। रॉ मटेरियल के अलावा इसमें लेबर का होना भी बहुत जरूरी है इंडस्ट्री के लिए, और लेबर ही नहीं बल्कि इसके अलावा कैपिटल का होना भी जरूरी है। कैपिटल का माने यहाँ पर है सरमायादारी, यानी सरमाया होना चाहिए, पैसा होना चाहिए जो हम इन्वेस्ट करेंगे इंडस्ट्रीज में, ताकि हम इंडस्ट्रीज की जो जरूरियात है वो पूरा हो सके। तो इस तरह इंडस्ट्री के लिए इलेक्ट्रिसिटी का होना बहुत जरूरी है, पावर का होना बहुत जरूरी है। इन सब चीजों के अलावा रॉ मटेरियल, लेबर, पावर, कैपिटल के अलावा इसके लिए मार्केट का होना बहुत जरूरी है। जब तक न मार्केट हो तब हम इन चीजों को तब तक हम जो चीजें हमें मिलेंगे, जब तक उनका मार्केट हो जाए तो तब तक वो हमारी चीजें चल नहीं सकती हैं। तो इसके लिए मार्केट का होना बहुत ही जरूरी है। अर्बनाइजेशन जो है शहरियत जो है वो कैसे होती है? अर्बनाइजेशन इंडस्ट्रीज के जरिए ही अर्बनाइजेशन का वजूद होता है। कैसे अर्बनाइजेशन कैसे आ जाती है, शहरियत कैसी आ जाती है? जिस जगह पर हम इंडस्ट्री एस्टेब्लिश करने जा रहे हैं, एस्टेब्लिश कायम करने जा रहे हैं, तो वहां पर हमें बैंक का होना बहुत जरूरी है। इंडस्ट्री में बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, तो वहां पर अस्पताल का होना जरूरी है, हॉस्पिटल का होना जरूरी है, तो वहां पर इंश्योरेंस कंपनी का होना बहुत जरूरी है, तो वहां पर मार्केट का होना भी बहुत जरूरी है, वहां पर बहुत सारी और चीजों का होना बहुत जरूरी है। तो इन चीजों से ही अर्बनाइजेशन डेवलप हो जाती है। जब ये सारी फैसिलिटी वहां पर हो, बैंकिंग हो, हॉस्पिटल हो, मतलब बाकी चीजें हो, मार्केट हो, मतलब बाकी चीजें जो है जो शहरों में होते हैं, तो इस तरह से इंश्योरेंस कंपनी हो, तो हम ये कहेंगे कि अर्बनाइजेशन डेवलप हो जाएगी उससे। ये वजह ये है कि जब हम इंडस्ट्री कहीं पर एस्टेब्लिश करने जा रहे हैं, अगर हम इंडस्ट्रीज की क्लासिफिकेशन करेंगे तो इंडस्ट्री दो किस्म की है। एक तो है एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस पर चलती है, के सहारे चलती है, तो दूसरा है आयरन बेस्ड इंडस्ट्री। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री उस इंडस्ट्री को कहेंगे
जिसके लिए एग्रीकल्चर रॉ मटेरियल फराहम करता है। मिसाल के तौर पर कॉटन जो है, ये तो एग्रीकल्चर ही मुहैया कर देता है, रॉ कॉटन। तो इस तरह से वूलन जो है तो हमें एग्रीकल्चर से ही मिलता है। वूलन जो है, जब हम मॉल मवेशी पालते हैं तो एग्रीकल्चर के जरिए हम पालते हैं। जब हमारे पास एग्रीकल्चर है तब वो हम उनकी नशोनुमा करते हैं, तब उनका ग्रोथ हो जाता है। घास खाने के बाद, मतलब फल खाने के बाद जो हम एग्रीकल्चर में पैदा करते हैं। तो इस तरह से जूट जो है, ये भी एक रॉ मटेरियल है, एग्रीकल्चर रॉ मटेरियल। सिल्क जो है, आप जानते हैं सिल्क टेक्सटाइल जो है, ये भी एग्रीकल्चर का ही एक जरिया है। कैसे? सिल्क कहते हैं रेशम को। रेशमी टेक्सटाइल जो है, जो तूत के पत्ते होते हैं, तो वही वो कीड़े खाते हैं, तो फिर बाद में वो बनाते हैं, वो गुच्छियां बनाते हैं। तो उन गुच्छियों से हम सिल्क पैदा करते हैं। उनको हम जब फैक्ट्री में लेते हैं, इंडस्ट्रीज में लेते हैं, तो उनको वो टेक्सटाइल की शक्ल देते हैं, कपड़ा बनाते हैं इस सिल्क को ही। तो इस तरह से एडिबल ऑयल जो है, जो हम खाने की तेल जो है, ये भी हम इंडस्ट्री में ही तैयार करते हैं। तो इस तरह से इस इंडस्ट्रीज को, जिसमें कॉटन, वूलन, जूट, सिल्क टेक्सटाइल, एडिबल ऑयल एटसेट्रा रॉ मटेरियल हो, तो उसको हम एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री कहते हैं। तो आयरन बेस्ड इंडस्ट्री उसको कहेंगे जिसमें हमें आयरन और स्टील हो, सीमेंट हो, अल्मोनियम हो, अच्छा टूल्स हो, मशीन्स हो, पेट्रोकेमिकल्स बनते हों, तो उनको हम कहेंगे आयरन बेस्ड इंडस्ट्रीज। मतलब हम ये कहेंगे बेसिक इंडस्ट्री, किसको हम कहेंगे बेसिक इंडस्ट्री। बेसिक इंडस्ट्री को हम उसको कहेंगे जो हमें मतलब रॉ मटेरियल जो हमें सप्लाई करेगा, सप्लाई दियर प्रोडक्ट एज रॉ मटेरियल टू मैन्युफैक्चर अदर गुड्स। मिसाल के तौर पर आयरन, स्टील, कॉपर, अल्मोनियम। मतलब बेसिक्स अगर हम की देखेंगे इंडस्ट्रीज का, पहले हमें लोहा जो है, यहाँ तो कानून से निकालते हैं, आयरन ओर से निकालते हैं, तो उसकी एक शक्ल होती है आयरन को। लेकिन जब हम आयरन जो है और स्टील जो है, जब ये दूसरी जगह जाती है, तो ये दूसरी चीजें इनसे बनते हैं। तो इस तरह कॉपर से दूसरी चीजें बनते हैं, अल्मोनियम से दूसरी चीजें बनते हैं। तो इस तरह से इनकी बेसिक जो इंडस्ट्रीज है, उसको की इंडस्ट्री जो है, वो है यही इंडस्ट्री जिसमें हमें आयरन हो, स्टील हो, कॉपर हो, अल्मोनियम हो। कंज्यूमर इंडस्ट्री उस इंडस्ट्रीज को कहते हैं जिसमें से बैक वक्त ऑटोमेटिकली वो चीज हमें मैसर हो। मिसाल के तौर पर हमें शुगर जो है, चीनी जो है, ये कंज्यूमर इंडस्ट्री से मिलता है, क्योंकि यहाँ से हम शुगर कैन डालते हैं, वहां से हमें शुगर तैयार होता है। टूथपेस्ट जो है, ये हमें कंज्यूमर इंडस्ट्री से मिलता है। पेपर जो है, एक तरह से हम वुड डालते हैं, दूसरी तरफ से हमें कागज मिलते हैं। इस तरह से स्विंग मशीन जो है कंज्यूमर इंडस्ट्री है। फैन जो है, जो इस तरह से कंज्यूमर इंडस्ट्रीज है। तो इन चीजें जो है हमें इंडस्ट्रीज के जरिए ही हासिल होते हैं, जिनको हम मैन्युफैक्चर करते हैं, बनाते हैं। तो इनको एक शक्ल देते हैं हम बनाने में। ये इंडस्ट्रीज का काम है जो इनको एक अच्छी शक्ल दे, अच्छी प्रोडक्ट्स तैयार करें। तो इस इंडस्ट्री के लिए, इंडस्ट्री जो है हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए बहुत ही जरूरी है।